थोड़ा-सा एक्सपोर्ट पे बढ़ने से पहले पहले बात करते हैं किस चीज़ की, पहले बात कर लेते हैं एरिया की। क्योंकि हाल-फिलहाल में सोइंग खत्म हुई है और जिस हिसाब से बातें हो रही थी एरिया वाइज़ कितना एरिया रह सकता है, तो मैंने भी काफ़ी किसानों से बात की, एक तरह से सर्वे ही समझिए आप। और उस हिसाब से जो नंबर्स निकल के आए, ये गवर्नमेंट के ही नंबर हैं उस पे। क्योंकि एरिया का जो नंबर है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर आता है महाराष्ट्र का नंबर आता है, सबसे ज़्यादा एरिया महाराष्ट्र में होता है, सबसे ज़्यादा सोइंग महाराष्ट्र में होती है। उड़ीसा काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है, उड़ीसा में भी जो स्टेबल नंबर हैं, सोइंग के नंबर बने हुए हैं, 30,000 टन के 30,000 हेक्टेयर के आसपास की सोइंग उड़ीसा में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लगभग 25,000 हेक्टेयर, उसके बाद मध्य प्रदेश में आप देखेंगे एक तरह से ये बढ़ते जा रहा है नंबर। और मध्य प्रदेश के जो किसान, काफ़ी जागरूक किसान है मध्य प्रदेश के, और बहुत तेज़ी से अपना एरिया हल्दी के साइड में बढ़ाते जा रहे हैं, रुझान बढ़ते जा रहा है मध्य प्रदेश में। वही हाल तमिलनाडु में भी। उसके बाद वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से एरिया कम होते जा रहा है, और ये एक तरह से अच्छी बात नहीं है। किसान, तेलंगाना के किसान अन्य क्रॉप के साइड में फिक्स शिफ्ट होते जा रहे हैं। कर्नाटका में भी आप देखेंगे कि एरिया कम हो रहा है। तो इस साल अगर टोटल बात करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस साल एरिया कितना हुआ है। तो मेरे हिसाब से पहले मुझे भी लग रहा था कि एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है, और 10 से 15% तक की बातें हो रही थी, 3 लाख हेक्टेयर से भी ऊपर की बातें हो रही थी, 3,30,000 40,000 हेक्टेयर। लेकिन इस बार जो एरिया निकल के आ रहा है, वो एरिया मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम ही निकल के आ रहा है। और मेरे हिसाब से जो टोटल एरिया है 2,91,000 से शिफ्ट होकर सीधे 2.6 लाख हेक्टेयर के आसपास, 2.7 लाख हेक्टेयर के आसपास हो सकता है। ये जो नंबर है 2,66,000 या 70,000 हेक्टेयर, ये परम ब्रह्मा की लकीर नहीं है कि यही मैंने बोल दिया तो यही सत्य है। हो सकता है इसमें वेरिएशन भी हो, ऊपर नीचे भी हो, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे आंकड़े ऊपर नीचे रहते हैं। लेकिन ये मेरा प्राइवेट, ये मेरा खुद का आकलन है कि मुझे लगता है कि एरिया इस बार थोड़ा सा कम होते हुए दिखा है। और स्पेशली जो एरिया कम हुआ है मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो वो एरिया आपके तमिलनाडु में भी कम हुआ है, आपके मराठवाड़ा में भी कम हुआ है, और उसके साथ-साथ अगर आप बात करेंगे तो आपके आंध्र प्रदेश में भी कम होते हुए दिखा है। तो ओवरऑल एरिया आपके कर्नाटका में भी कम होते हुए दिखा है। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एरिया कम है? इस साल अगर आप सीड की बात करेंगे, हल्दी के सीड जो होते हैं, सोइंग सीड, उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में था। और इतने ज़्यादा हायर साइड में सीड जनरली किसान खरीदते नहीं हैं, और हायर प्राइस के चलते, हायर सीड प्राइस के चलते एरिया कम होने के चांसेस इस बार ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरा जो कारण है इरेटिक मानसून रेनफॉल, और जिस हिसाब से छिटपुट कहीं पे बहुत ज़्यादा मानसून, कहीं पे बहुत कम। हमने देखा आपके, अगर आप तमिलनाडु की बात करेंगे, वहाँ पे ईरोड जो जिला था, जो हल्दी के लिए जाना जाता है, पूरा एक तरह से सूखाग्रस्त हो चुका था, और वहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही थी। वहाँ के किसान मजबूर थे अपनी हल्दी की फसल दूसरे फसल की तरफ शिफ्ट करने के लिए। वही हाल हमने कर्नाटका में देखा, वही हाल हमने मराठवाड़ा में भी कई जगह पे देखा। तो जो स्थिति निकल के आ रही है, ये एरिया कम हो सकता है। जो बातें हो रही हैं कि एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, गवर्नमेंट अपना एग्जैक्ट नंबर आगे चल के रिलीज करेगी, उसमें हम देखेंगे कि कितना नंबर रहता है गवर्नमेंट का। लेकिन जो प्राइवेट एजेंसियों के नंबर, आप यकीन मानिए, अभी धीरे 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 ये मार्केट में ये बात आने लगेगी कि हल्दी का एरिया 2025-26 में, मतलब 2025 में, मतलब अपकमिंग सीजन के लिए, जो मार्केटिंग सीजन है 26-27, उसके लिए कम है। ये 26-27 का मतलब हुआ अपकमिंग ईयर, जो अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। क्योंकि हल्दी की जो अभी सोइंग हो रही है, हल्दी की जो अभी बुआई हो रही है, उसकी जो फसल है 2026 जनवरी से धीरे धीरे छिटपुट आनी शुरू होगी। लेकिन जो एक्चुअल फसल है, जो एक्चुअल मार्केटिंग ईयर है, वो अप्रैल से 2026 से स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने ये नंबर 2026-27 रखे हैं। तो 2026-27 के लिए 2.6 लाख हेक्टेयर के आसपास का नंबर मुझे लगता है। लेकिन इसके बीच में एक और खबर आ रही है आपके हल्दी के बेल्ट से, स्पेशली मराठवाड़ा रीजन से। और ये खबर क्या है? ये खबर ये है कि आपके लगभग लगभग मराठवाड़ा में बाढ़ की स्थिति आई हुई है। बाढ़ की स्थिति इसलिए आई हुई है कि जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे हिंगोली हो, चाहे अब विदर्भा के भी रीजन देख लें, महाराष्ट्र के काफ़ी जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश पिछले 3-4 दिनों से हो रही है, और उसके चलते काफ़ी सारी हल्दी की जो फसल है वो नुकसान हो चुकी है।
तो ये अगर आप जुड़े हैं, ग्राउंड से जुड़े हैं, लोगों से बात करते हैं, आप हल्दी के किसान हैं, चाहे व्यापारी हैं, आप फ़ोन घुमाइए, फ़ोन उठाइए और घुमाइए, हिंगोली किसी से भी बात करिए, आप फ़ोन उठाइए और घुमाइए, विदर्भा में आप फ़ोन उठाइए और घुमाइए, नांदेड़ में, ठीक है? हर जगह घुमाइए, जालना में घुमाइए, संभाजी नगर में घुमाइए, जहाँ भी देखेंगे आप एक्सेस रेनफॉल। और ये कब का न्यूज़ है? ये 17 तारीख का न्यूज़ है, यानी आज का ही न्यूज़ है, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सेस रेनफॉल was recorded in a revenue circle in छत्रपति संभाजी नगर, जालना, नांदेड़, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट्स। तो मुझे तो बहुत सारे फोटोज भी मिले, बहुत सारे वीडियोस भी मिले, और मैं वो सारी चीज़ें नहीं लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटी तौर पे आप देखिए ये किस हिसाब से ये फसल डूबी हुई है। और हल्दी की जो फसल है पूरी तरह की तरीके से आपके कई सारे जिलों में, महाराष्ट्र के कई सारे जिलों में डूबी पड़ी है। ऐसा ही कुछ न्यूज़ आपके तेलंगाना से भी आ रहा है, और न्यूज़ में भी चल रहा है कि आपके जो आदिलाबाद हुआ, चाहे निजामाबाद हुआ, बहुत सारे जिलों में, स्पेशली तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हेवी रेनफॉल हो रही है, उसके चलते हल्दी की फसल को नुकसान की खबरें निकल के आ रही हैं। तो और सबसे पहली बात है कि दो दो कारण तो मैंने आपको बताया कि सीड के प्राइस ज़्यादा थे तो एरिया कम हुआ, उसके साथ साथ फिर मैंने आपको बताया, बहुत सारे कारण बताया, उसमें एक कारण आप ये भी जोड़ लीजिए कि अगर ये फसल नुकसान होती है, खेत ऐसे डूबे रहते हैं, तो अगले 3-4 दिनों में आपको न्यूज़पेपर में भी मिलेगा, न्यूज़ चैनल में भी डिबेट बना के लोग बैठ के बोलना शुरू कर देंगे, हल्दी की फसल ये हो गई, हल्दी की फसल ये हो गई। पिछले बार भी मैंने ये इनिशिएटिव उठाया था, और पिछले बार भी जब ऐसा सिचुएशन आया था, मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था कि ऐसा हो, तब काफ़ी सारे मार्केट सर्वे करके मैंने आपको बताया था, और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्दी की फसल में नुकसान की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ें आईएमडी के वेबसाइट पे भी आपको मिलेंगी, आप खुद जाके देखिए। और जो चेतावनियाँ आ रही हैं, चेतावनी के हिसाब से अगर आप जाएँगे तो ऑरेंज अलर्ट ज़्यादातर महाराष्ट्र, ये एमडी के वेबसाइट से मैं लेके आया हूँ, 20 तारीख तक आप देखेंगे, अभी 17 तारीख है, 20 तारीख तक ज़्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट आपको बनते हुए आप खुद ही देख रहे हैं। ये ऑरेंज अलर्ट हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, ज़्यादातर जिलों में आपको ऑरेंज अलर्ट आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से अभी बारिश हो रही है और जिस हिसाब से क्रॉप डैमेज की न्यूज़ आ रही है, आगे चल के हल्दी की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, आप बताएँगे? अगर आप हल्दी के किसान हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो अपने एरिया से लोगों को परिचित कराएँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और चीज़ें छिपी नहीं रहती हैं। लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो डालें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लोगों को बताएँ कि आपके क्षेत्र में क्या सिचुएशन अभी हल्दी के बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर